नमस्कार, एटीएल लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। एक बार फिर से हम मौजूद हैं रालोसपा के जिलाध्यक्ष हेमंत सिंह कुशवाहा के पास और आपको बताते चले कि हेमंत सिंह कुशवाहा इधर कई दिनों से काफ़ी सुर्खियों में है। मामला है इन पर जानलेवा हमला और उसको लेकर के सीधे तौर पर विधायक श्याम बहादुर सिंह पर निशाना साधते हुए इन्होंने कहा था कि विधायक श्याम बहादुर सिंह, जो कि जेडीयू से विधायक है, बड़हरिया के विधायक है, वो हमारी हत्या कराना चाहते हैं। हालांकि इस मामले पर विधायक से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने भी कटाक्ष किया था कि मैं एक कीड़े मकोड़े को नहीं मार सकता तो हेमंत सिंह की हत्या कैसे करा सकता हूं। आज फिर से एक बार इन्हीं सब मामलों पर और कुछ चुनावी मुद्दों को लेकर भी हम आज इनसे चर्चा करेंगे। तो हेमंत जी, सवाल यही है कि क्या विधायक जी वाकई में आपकी हत्या कराना चाहते हैं या फिर आप ये जबरन आरोप लगा रहे हैं उन पर? आपके एटीएन लाइव के सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम। देखिए, विधायक जी आरोप नहीं, हम कह रहे हैं, ये कीड़ा मकोड़ा को कह रहे हैं जो नहीं मरवाते हैं। विधायक जी का आरोप है तो कीड़ा मकोड़ा का नहीं मरवाते हैं। इंजीनियर सुरेंद्र पटेल जी का लड़का का जो हत्या हुआ, खुलेआम थाना में पैरवी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? नहीं करवाते तो पैरवी क्यों करते? हम पूछना चाहते हैं, अगर जो व्यक्ति हमारे वाइफ पर हमला किया, हम पे हमला किया, वो उनके संपर्क में नहीं है तो सीडीआर निकलवा कर देख ले। और कह रहे हैं जो हत्या, सिवान में हमारे समाज के लोग जो भी आगे आते हैं उनकी हत्या होती है। तो उनमें इन्हीं का हाथ होता है क्या? उन्हीं के हाथ की बात कर रहे हैं। देखिए, सुरेंद्र पटेल जी की बेटा की हत्या, एकलौता बेटा की हत्या करवाए, फिर हम पे हमला करवाए। लगातार सत्ताधारी लोग समाज के लोगों के ऊपर हमला करवा रहे हैं। अच्छा हेमंत जी, अनुरंजन मिश्र एक उन्हीं के एनडीए के नेता हैं, युवा नेता हैं बड़हरिया के। उन्होंने भी एक आरोप लगाया था कि विधायक श्याम बहादुर सिंह सुरेंद्र पटेल की हत्या करवाए थे। क्या वाकई में कुछ सच्चाई है? क्या इस तरह से एक तरफ वो हमला करते हैं, बोलते हैं उन पर, और दूसरी तरफ आप भी कहते हैं कि बेटे की जब हत्या हुई तो पैरवी भी उन्होंने किया और आप पे जानलेवा हमला किया? बिल्कुल सच्चाई है इसमें। हम भी देखे थे, ऑडियो वीडियो उनका वायरल हुआ था, काफ़ी सुर्खियों में उस समय रहे। लेकिन सत्ता है नीतीश कुमार की, सत्ता के हनक के लेकर श्याम बहादुर सिंह उसको दबा दिए। अच्छा। हत्या इन्हीं के लोग, इनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हत्या किए थे। वहीं लोगों के द्वारा हमारे ऊपर, हमारे वाइफ के ऊपर हमला कराया गया था। हम क्या मान सकते हैं? कैसे कहते हैं जो कीड़ा मकोड़ा का हत्या नहीं करवाए, तो फिर सुरेंद्र पटेल जी का बच्चे को क्या है ये मामला? जी। क्यों नहीं सीबीआई जांच करती है इसका? दूध के दूध, पानी की पानी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए थी हेमंत जी कि इस सरकार में शराबबंदी है और लगातार देखा जाता है, वीडियो वायरल होता है, शराब पी करके नर्तकियों के साथ डांस करते हैं। आखिरकार नीतीश सरकार उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है? अगर एक आम आदमी पकड़ा जाता है शराब पी करके या फिर एक शराब की छोटी सी बोतल के साथ, तो उसे जेल भेज दिया जाता है। विधायक पे कार्रवाई क्यों नहीं सरकार में? इस सरकार श्याम बहादुर सिंह पर कार्रवाई नहीं करती है इसलिए कि ये चुनाव जीतते हैं, दारू पीते हैं, ऑर्केस्ट्रा में डांस करते हैं। एक कमज़ोर आदमी एक पकड़े जाता है तो थाना पर भारी यहाँ 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 की डिमांड करता है, एक छोटा सा बोतल। जी। और हमारे विधायक जी पी कर और नर्तकियों के साथ डांस करते हैं, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं लेता है। लग रहा है जो नीतीश कुमार इनसे श्याम बहादुर सिंह से डरते हैं। किस चीज़ का आखिर डर उनको होगा नीतीश कुमार को? सर, यहाँ चुनाव नहीं निकलेगा इसलिए डर है। एक सीट उनकी कम हो जाएगी। जी बिल्कुल। दारू पीकर यहाँ हमारे बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में तमाम लोगों को इतना सर नीचा है जो कहीं कहने लायक नहीं है, जो हमारा विधायक श्याम बहादुर सिंह है। नर्तकियों का डांस करना, दारू पीना, पचरुखी चीनी मिल में दलाली करना। उस समय डॉक्टर लोगों से काफ़ी संख्या में इन्होंने दलाली लिया। अच्छा। दलाली लेकर दारू पीना, वहाँ पार्टी करना, डॉक्टर लोग को धमकाना, पार्टी ऑफिस में जाकर पार्टी के सदस्यता से इस्तीफा देना,
पार्टी के सदस्यता से इस्तीफा दे रहे थे, जनता को मूर्ख बना रहे थे, जब हम विधायक पद से दे रहे हैं। अच्छा, उस समय जब चीनी मिल वाला मामला जब गरमाया था और जब डॉक्टर लोग कुछ या फिर और लोग जो ज़मीन को रजिस्ट्री करा लिए थे, तो उस समय श्याम बहादुर सिंह अपना इस्तीफा सौंप दिए थे, लेकिन इस्तीफा इनका मंजूर नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद फिर ये शांत क्यों हो गए, ये बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता जानना चाहती है। आपको क्या लगता है? ये शांत इसलिए हो गए, जिस कमीशन खोरी के लिए कर रहे थे, इस्तीफा का नौटंकी कर रहे थे, नौटंकी कर कर जनता को भरमा रहे थे, वो तो कमीशन डॉक्टरों से उसील लिए, तो शांत इसीलिए हो गए। नहीं तो ये शांत होने वाले व्यक्ति थोड़े हैं। उसी चीनी मिल से इन्होंने राजनीति शुरू किया और उसी चीनी मिल से नीलामी हुई, उसी जो लोग खरीदा उससे भी कमीशन लिए, उसके बाद शांत हुए। कहाँ कहते हैं जो वो अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे थे, पार्टी के पद से सौंपने जा रहे, विधायक पद से नहीं जा रहे थे, बिल्कुल नौटंकी था। तो इस बार चुनाव में महज अब 1 से 2 महीने चुनाव के बच चुके हैं, इस बार चुनाव में ये चीनी मिल का मुद्दा हावी रहेगा क्या? आप लोग भी जनता को बताएंगे कि विधायक श्याम बहादुर सिंह ने चीनी मिल की नीलामी होने के बाद इस्तीफा दिया, नौटंकी किया और फिर आवाज़ को बुलंदी तक नहीं पहुंचाने का काम किया? जी, मैं बिल्कुल जाऊंगा जनता में सबको ये बताऊंगा, हमारे वाइफ के ऊपर इन्होंने हमला करवाया था। सुरेंद्र पटेल की बच्चे को, एकलौता पुत्र को हत्या करवाया था इनके अपने गुर्दों से, और थाने में जाकर खुद को पैरवी कर रहे थे। इसके बाद मैं चीनी मिल का मुद्दा औस से उठाऊंगा, जनता में जाकर बताना चाहूँगा, हर जनता को, एक जनता को जाकर बताऊंगा, जब विधायक जी चीनी मिल के लिए राजनीति किए थे और उसी को नीलामी करवाकर डॉक्टरों से पैसा उसीले, उसके बाद ये चुप हो गए। आए दिन शिक्षा की स्थिति जो गड़बड़ है, बड़का गांव स्कूल, हाई स्कूल है, कॉलेज है, वहां अभी तक नीतीश कुमार बार बार आया करते हैं, हर बार एक चुनावी लॉलीपॉप देते हैं, इस बार चुनाव जीतेंगे तो बड़का गांव का कॉलेज बनवा देंगे, कुछ नहीं हो सका। लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक मशहूर है नर्तकियों के साथ नाचने के लिए, डांस करने के लिए, संस्कृति कहते हैं। नहीं लगता है कि कभी हम लोग के यहाँ ये जो हम लोग की धरती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, डॉक्टर मौलाना मजरूल साहब की धरती है, और फिर श्याम बहादुर सिंह इस तरह से नर्तकियों के साथ नाचते हैं, अगर कहीं आप जाते होंगे, कोई पूछते होंगे कि आप किस विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या वाकई आप गर्व महसूस करते हैं या फिर क्या फीलिंग करते हैं? ये हम लोग कहीं जाते हैं, जब भी कोई पूछता है तो हम लोगों को बहुत शर्म आता है इस बात को कहने के लिए। जैसे इनकी नाम आती है वो तुरंत वो लोग कहते हैं डांस में नाता है वही विधायक। क्या ऐसे ही विधायक को हम लोग चुनेंगे? शर्म से जनता को आंख झुक जाता है, सर झुक जा रहा है। शर्म आता है जो कहने पर, जो हमारे यहाँ के जीरादेई के विधायक पहले थे, आज जीरादेई की धरती से बड़हरिया विधानसभा के विधायक हैं, शर्म से झुक जाते हैं। सिवान में भी ऐसे विधायक हैं, ऐसे विधायक नहीं होना चाहिए। जनता से हम जाकर आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, समय आ चुका है, ऐसे विधायकों को कभी मत आप लोग बकसिएगा, जरूर सबक सिखाइएगा। डांस सब विधायक नहीं चाहिए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि श्याम बहादुर सिंह तकरीबन 3 बार यानी कि 15 साल तक विधायक रह गए, अब बड़हरिया क्षेत्र में जो विकास के कार्य होने चाहिए वाकई में वो धरातल पर हुए हैं, या फिर सिर्फ इसी तरह से सुशासन बाबू में जिस तरह से चल रहा है? हमको तो नहीं दिखाई देता है जो बड़हरिया विधानसभा में कोई विकास हुआ है। अगर विधायक जी से हम चैलेंज करते हैं, जो अगर विकास के मुद्दा पर चर्चा करना चाहते हैं तो विकास किसे कहते हैं, पहले मेरा जवाब दें। ये कहीं रोड, अभी देहात में चले जाइए, बड़हरिया क्षेत्र में जाइए, रोड का इतना जर्जर स्थिति है जो होना मुश्किल है। सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल चौपट है इस क्षेत्र में, बिल्कुल चौपट है। ना रोजगार है, रोजगार भी था तो उसमें नीलामी करके अच्छा पैसा कमाए। शिक्षा का स्थिति बिल्कुल चौपट है, न महिला कॉलेज है, न महिला हाई स्कूल है। ये बताइए कैसा विकास खोज रहे हैं? और एक स्टेडियम आपके यहाँ बना है शायद? एक स्टेडियम बना है तो सभी जनता को कहते हैं जिसमें कि चोरी करके गेट ले जा रहे हैं, जनरेटर ले जा रहे हैं। विधायक जी से कहना चाहेंगे कि आप क्यों नहीं उसको सुरक्षा के लिए व्यवस्था? आपकी सरकार है, आपकी प्रशासन है, आप फिर भी चोरी का आरोप अगर लगा रहे हो तो शर्म की बात हो गई। जी बिल्कुल, उनकी सरकार है, सुशासन बाबू की सरकार है। आप कहते हैं चोरी हो गया, क्यों नहीं सुशासन बाबू से कह के इसको जांच करवाते हैं, आखिर कौन ले गया? और इसी सरकार में विधायक जी को धमकी भी मिल रही है जान से मारने की। कौन से विवाद, हाथी विवाद या कौन सा विवाद है? ये तो श्याम बहादुर सिंह हमने सुर्खियों में रहने के लिए
रियल बात है, वो उनकी अपने पैसा दिए ये हाथी रखे हैं, शाही जी को अपना पैसा ही एथी कर रहे हैं, हाथी नहीं दे रहे हैं, इसलिए है उनका अपना विवाद है। रियल बात है, ऐसे करते होंगे, किए हैं तभी तो। अभी उन्होंने बताया था मीडिया में कि जान से मारने की धमकी फ़ोन पे दी गई है। क्या आपको लग रहा है कि और अगर इस तरह की बात है तो क्या इसका मतलब तो यह माना जाए कि कोई सुशासन नहीं है? अगर इस सुशासन में आपकी सरकार है, आप विधायक हैं और आपको अगर जान से मारने की धमकी दी जा रही है तो आम लोगों का क्या हश्र होगा? देखिए, ये विधायक जी के नौटंकी है, कोई उनको कौन धमकी देगा? नीतीश कुमार के दुलरुआ हैं, उनको धमकी देगा? सुशासन बाबू के सरकार में और वो भी विधायक को जान से मारने की धमकी, ये सब नौटंकी है। ये बिल्कुल, अगर सुशासन है तो उनको देखे, जांच करवाएं कैसा सुशासन है, यही सुशासन की सरकार है। क्या लग रहा है कि अगर मौका मिले तो विधायक जी के सामने आप खड़े होंगे, चुनाव लड़ेंगे? ये पार्टी निर्णय लेगी, अगर पार्टी निर्णय लेगी उसका हम स्वागत करेंगे। इस बार क्या अब लग रहा है कि बड़हरिया विधानसभा में अब जो चुनाव फिर से पूरे बिहार में होने वाले हैं, बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र की स्थिति इस बार क्या होगी? इसलिए कि पिछले बार आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था, इस बार जो है फिर जेडीयू बीजेपी के साथ आ गई है, तो क्या फिर से श्याम बहादुर सिंह अपना पटाखा, अपना झंडा लहराएंगे या फिर कुछ बदलाव होगा इस बार? इस बार तो बिल्कुल उनका जाना तय है। न विकास के काम किए हैं, न अपराध उनसे रुक रहा है, न उद्योग लग रहा है, न नौजवानों को कमाने के लिए रोजी रोटी की व्यवस्था किए, सिर्फ नाचने गाने की व्यवस्था किए, न एक संस्कृत विद्यालय भी नहीं खुलवा पाए, तो दूसरा क्या कहें? इनका जाना है बिल्कुल तय है, इस बार महागठबंधन की सरकार आएगी, एकदम श्योर है? श्योर है। और हेमंत जी भी कहीं से तैयारी में लगे हुए हैं चुनाव को लेकर? जी, जिलाध्यक्ष होने के नाते 8 विधानसभा में लगातार दौरा कर रहे हैं। ये पार्टी सुप्रीमो मेरे मालिक गर्जियन उपेंद्र कुशवाहा जी का जो निर्देश होगा उसको मजबूती से पालन करने का काम करूंगा। अगर मतलब कि किसी भी हाल में इस बार आप लोग श्याम बहादुर जी का किला ध्वस्त करेंगे? जी बिल्कुल, चाहे उसके लिए कितना भी हमको कुर्बानी देना पड़े, श्याम बहादुर सिंह के हराने के लिए एड़ी से चोटी तक लगा देंगे, चाहे जितना भी कुर्बानी देना पड़े हम देने के लिए तैयार हैं, ताकि ऐसे नर्तकी विधायक नहीं होना चाहिए। हमारे जीरादेही की धरती कलंकित हो चुकी है। उन्होंने एक और भी बताया था कि हेमंत जी कहते हैं कि हमारी हत्या कराना चाहते हैं। हेमंत जी अपने आप में झांक कर देखे कि वो क्या है, यानी कि इशारा आपके ऊपर कुछ और था, कुछ केसेस को लेकर के इशारा था। क्या कहना चाहेंगे? अगर ये लोग नहीं फंसाए होते तो हम कोई गुंडा बदमाश नहीं है जी। फर्जी मुकदमे में फंसा कर क्या विधायक जी मठिया के साधु हैं क्या? अपने विधायक जी क्या है? अपने अंदर झांक के देखें जी। नागा मठ चलाने वाला व्यक्ति कहेगा जब हम साधु हैं, ऐसी नहीं हो सकता है। पहले पता कर लीजिए विधायक जी अपने बारे में, उसके बाद बात कीजिएगा हेमंत। अच्छा, आप बताइए विधायक जी क्या करते थे विधायकी के पहले? ये तो सबको पता है, कौन नहीं जानता है जो नागा मठ चलाते थे। क्या ये मंदिर का महंत है क्या ये? जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। अपने आप को कह रहे हैं जब हम पाक साफ हैं। कहाँ है पाक साफ? बता दीजिए विधायकी के पहले क्या थे। अपने अंदर खुद को झांकिए, तब दूसरे के अंदर झांकिए। जी। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये थे रालोसपा के जिलाध्यक्ष हेमंत सिंह कुशवाहा, और जिस तरह से इधर जो विवाद चल रहे हैं विधायक श्याम बहादुर को लेकर के, और जिस तरह से इन्होंने कहा था कि विधायक श्याम बहादुर सिंह हमारी हत्या करना चाहते हैं, और इस बार जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इनका कहना है कि जिस तरह से शराब के नशे में धुत होकर विधायक नर्तकियों के साथ नाचते हैं, अगर कोई व्यक्ति हम लोग से पूछता है, कहीं हम लोग जाते हैं कि आप किस ज़िले से हैं, और जब विधानसभा क्षेत्र की बात आती है तो उस वक्त इनका जो सर है वो शर्म से नीचे हो जाता है, क्योंकि विधायक श्याम बहादुर सिंह नर्तकियों के साथ नाचने के मामले में सुर्खियों में छाए रहते हैं। यह धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, मौलाना मजरुल हक साहब की धरती है, लेकिन अब जो स्थिति है वो विधायक श्याम बहादुर सिंह जो नर्तकियों के साथ नाचते गाते रहे हैं उनके नाम से अगर जाना जाता है तो वाकई में यह बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन जिस तरह से चैलेंज दे करके और हेमंत सिंह कुशवाहा ने विधायक से यह कहा है कि आने वाले चुनाव में विधायक को किसी भी हाल में इस बार चुनाव हारना होगा और बड़हरिया विधानसभा में बदलाव होगा। देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में बड़हरिया विधानसभा का क्षेत्र की जनता का मूड और मिजाज किस तरफ होता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी अंकुश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, बड़हरिया, सिवान।
चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70049 75 813।